भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जांजगीर चांपा का बिरगहनी गांव इन दिनों धमाकों से दहल रहा है और उसके पीछे का कारण है क्रशर संचालकों की मनमानी, जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कई मकानों में दरारें हैं, कई बार ग्रामीण ब्लास्टिंग के पत्थरों से घायल हो रहे हैं। इस बात की शिकायत भी कई बार की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। हमारे बिरगहनी गाँव में बोर ब्लास्टिंग जरूरत से ज़्यादा चला थे। स्कूल दरार पड़ गए, भवन से दरार पड़ गए, मकान में दरार पड़ गए। अच्छा, प्रदूषण से भयभीत है बिरगहनी पूरा। ब्लास्टिंग की शिकायत तो है ही है, जिसको मैं कई खुद गया हूं और मैंने देखा है कई ऐसे मकान जो कि दरार आ गए हैं। गरीब गुरबे के मकान है वो। ब्लास्टिंग की तो तत्काल बंद होनी चाहिए और ऐसे अवैध जिनका संचालन की तिथि अगर बंद हो गया है, जितने हेक्टेयर का उनका रकबा पहले संचालित होना था। और सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। कैलाश, चर्चा शुरू करें। आपको सच में बिरगहनी एक दहशत की जिंदगी जी रही। बिरगहनी के ग्रामीण जो है रात में दहशत में रहती है कि कब उसके घर गिर जाए ब्लास्टिंग से और प्रदूषण से, कब किसकी मौत हो जाए दमा और खांसी, सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारियों से। हम कुछ जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लगातार शिकायत पे शिकायत हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई। क्या वजह है, इसके कारण हम जानते हैं और आखिर शिकायत पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जी बताएंगे। किस तरह की शिकायत की है ग्रामीणों ने और क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब तक? हम लोग लिखित शिकायत किए हैं कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब को फोन के माध्यम से सूचना भी दिया गया था कि भाई यहाँ पे बोल अवैध रूप से हो रहा है करके। बोल ब्लास्टिंग होते ही अधिकारी जांच टीम भेजता है, जांच टीम भेजने के बाद तहसीलदार को, उसके बाद पुनः जब्ती बनाने के बावजूद पुनः 5 मिनट बाद छोड़ दिया जाता है गाड़ी को। और इसमें किसी प्रकार का हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि भाई बोल ब्लास्टिंग तत्काल से बंद किया जाए। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अगर एक सप्ताह बाद अगर बंद नहीं होता है तो। और प्रदूषण से परेशान है हम लोग, पूरा गुब्बार की तरह हो जाता है पूरा गाँव, जो है धूमिल हो जाता है। आने जाने में दिक्कत होती है, रोड में यही समस्या है। जी बताएंगे किस तरह की समस्या है आपको, और आप चूंकि अवस्था जो है अब क्या अवस्था आ गई, आपको किस तरह की समस्या होती है इस प्रदूषण से? बहुत ही ज्यादा। 1 बजे के बाद आप देखिएगा ना तो ऐसा ब्लास्ट होता है और घर का तो दीवार मतलब मैंने देखिए सुशासन में भी आज से लिखित शिकायत किया हूँ बहुत, सुशासन में भी। क्या होगा आगे यदि कार्रवाई नहीं होती, क्या करेंगे आप ग्रामीण? तो जन आंदोलन होगा। विधायक भी आपके साथ में आंदोलन के लिए बैठने को तैयार है, तो किस तरह की भीड़ होगी ग्रामीणों की? भीड़ तो एक्चुअल में होनी ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गांव के हित के लिए है, बहुत सही गांव के हित के लिए है। इसमें देखिएगा घर द्वार तो अलग, टीबी, दमा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपके आसपास के गांव के जो घर है वो दहल रहा है, फट रहा है, क्रैक हो रहा है। लगातार आप लोग बनवाने में खर्च अलग कर रहे हैं और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। किस तरह की समस्या होती है रात को? रात को तो बिल्कुल ज्यादा समझ नहीं आता, संशय बना रहता है घर। बाकी हाँ जी, हाँ घर का कब गिर जाए ये संशय बनी रहती है। जी यहाँ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह के समस्या होती है यहाँ। गांव में बहुत से नए मकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें से अधिकांश मकान पीएम आवास द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी दीवारों में दरारें आ गई है, जिससे आम जनता बहुत ही हताश और परेशान है। ब्लास्टिंग का असर आसपास के क्षेत्रों में भी हुआ है। हमारे नजदीकी ग्राम पिसौद में भी बहुत जनों ने शिकायत की है, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। और प्रदूषण से बहुत ही ज्यादा गाँव में प्रदूषण फैला हुआ है, जिससे हमको आने जाने में बहुत ही ज्यादा दुविधा हो रहा है। चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत धन्यवाद कैलाश आपका इस तमाम जानकारी को और इन लोगों से बातचीत करने के लिए। लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से